Assalamualaikum, my name is Gurutna Ikvi and welcome back to adnanjyoti.com। मेरा इस ट्यूटोरियल में मेरा टॉपिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, जिसमें हम स्ट्रिंग्स होती है। स्ट्रिंग्स कम्बिनेशन होता है करेक्टर्स का, अल्फ़ाबेट करेक्टर्स का, यानी सीरीज ऑफ करेक्टर्स का। जैसे आई एम एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रिंग इन सी, देयर इज नो स्ट्रिंग। हम ऐसी आई एम एन एग्जांपल यानी कंसेक्टिव करेक्टर्स अगर गेट करने हों, स्पेसिस भी हों उसमें, तो सी में ऐसी कोई स्ट्रिंग टाइप नहीं है जो सी में ले सके। तो हमें उसके लिए सी के लिए उसके लिए एक अरे यूज़ करनी पड़ती है। जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हम स्टोर करेंगे अरेज में। अरेज को कैसे कर सकते हैं डिफाइन? डाटा टाइप, अरे नेम और उसकी साइज, इंडेक्स 0 to 29। प्रील्यूड टू अरेज क्या है? यानी अरेज सीक्वेंशियल कलेक्शन एलिमेंट सिमिलर टाइप, यानी सिमिलर टाइप्स को सेम नंबर दे दिया जाए। एन अरे ऑफ 32 करेक्टर, जैसे आई एम एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग इन सी, तो आई को 0 दे दिया है। उसके बाद जिस तरह वो चलता सिमिलर करेक्टर देते गए, 10, 20, 13 को डिवाइड कर दिया, और 0 से 9 तक एक सीक्वेंस है, फिर 0 से 9 एक सीक्वेंस है, फिर 0 से 9 एक अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारे पास हमारी एरिया ख़त्म नहीं हो जाती। हैश इंक्लूड stdio/stdlib, ये हमारी मेन हेडर फाइल है। हेलो वर्ड जो है ये डिक्लेरेशन हुई है इस एग्जांपल में, यानी मैंने इसमें पहले ही एग्जांपल दे दी है। यानी कैरेक्टर टाइप की मैंने अरे ली है, जिसमें मैंने 1 2 3 स्ट्रीट सम यूएस से ये स्टोर करवाया है, और दूसरे में मैंने करवाया है नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एग्जैक्ट। इम्प्लीमेंटिंग तकनीक फॉर स्क्रीन बेस्ड टाइम। पहले तो इनपुट और आउटपुट क्या होती है? इनपुट कंसिस्ट ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा इनपुट वाया स्क्रीन कीबोर्ड। यानी इनपुट हमें किस तरह आती है, आउटपुट हमारी कितने इनपुट्स जो होता है हमारा डाटा पे डिपेंड करता है, और आउटपुट हमारी बाइट्स ऑफ डाटा पे करता है जो मेमोरी में होती है। लाइक हमें स्क्रीन प्रिंटर वगैरह वो दिखाने के लिए कितना चाहिए। इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए जो हेडर फाइल यूज़ होती है वो stdio.h होती है, जो कंसिस्टेंटली मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल से अपने प्रोग्राम में लेती आ रही हूँ। और प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रिंट ऐप प्रोवाइड करता है हमें प्रिंट का फंक्शन, और मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा डिस्प्ले कर सकता है, फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। स्कैन ऐप मैंने पहले भी बताया था, इज़ द मेन व्हीकल फॉर रीडिंग डाटा कंप्यूटर्स, यानी इनपुट लेने के लिए। बोथ स्कैन ऐप एंड प्रिंट ऐप ऑफर ब्रॉड कन्वर्जन कैपेबिलिटीज अक्रॉस डाटा टाइप्स को लेकर चल सकते हैं, यानी डिफरेंट। ये एग्जांपल है विजुअल स्टूडियो में जो रन हुई है, यानी इसमें नेम और एड्रेस जो है यूज़र से गेट किया जा रहा है और उसको स्टोर कराया जा रहा है। अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स की लेंथ को देख सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को आगे उनकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। जैसे पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ सी लाइब्रेरी विच इंक्लूड स्टार कंपेरिजन *1 *2, यानी कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। स्टार कॉपी फंक्शन कॉपी करेगा, यानी डेस्टिनेशन और सोर्स, यानी सोर्स की चीज़ों को डेस्टिनेशन में करेगा। मेमोरी कॉपी यानी स्टोर्स यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर सोर्स को डेस्टिनेशन में करेगा। स्टार लेंथ का फंक्शन हमारा लेंथ बताएगा स्ट्रिंग की। जैसे ये मेरे पास कोड है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 दो अरेज है, पहले में वो स्टार कॉपी करा स्ट्रिंग 1 एनीबडी, और स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग 2 एनीबडी होम। तो आउटपुट क्या दिखा रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 7, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 12, और रिटर्न वेरी स्ट्रिंग। और अगर मैंने इनकी लेंथ देखनी है तो मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगी जिसकी आउटपुट मुझे ये आ रही है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और दिस। तो अब हमने देखा इस ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन क्या होती है। स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के चार्ज के अलावा भी और बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे बेसिक फंक्शंस इनके ये हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं, और किस तरह देख सकते हैं, एक स्टार लेंथ का फंक्शन है, स्टार कंपेयर का फंक्शन है, और उनके आर्गूमेंट्स वगैरह हैं। जैसे कि मैंने विजुअल स्टूडियो में कोड लिखा है, वही नेम और एड्रेस ले रहा है और एक कैरेक्टर ले रहा है जो इसको कर रहा है। हेडर फाइल है, अरे की डाटा टाइप, अरे के नेम और अरे की साइज, अरे के नेम डाटा टाइप साइज। प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया हुआ, कैरेक्टर का फंक्शन यूज़ किया हुआ, इंटरनेट मोड ये है। इसको मैं रन करूँगी
तो ये कंपाइल होकर रन होना शुरू हो जाएगा, बिल्ड हो रहा है। और उसके बाद आपकी like 3 and is all good yeah Usman Abdul। तो ये उसकी डाटा टाइप्स है, ये इसकी डाटा टाइप्स आ जाएंगी। इसके अलावा अब हम वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स कैसे वेरिएबल्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले ट्यूटोरियल्स में काफ़ी डिटेल से। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स किसी भी मेमोरी की थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। हमें अपने मुताबिक चूजिंग अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम्स लेने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था वेरिएबल नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं ABC की जगह अगर हाइट है तो हाइट ले, लेंथ है लेंथ, लेकिन जिसे पढ़ते पता चले। एक नोटेशन यूज़ की जाती है कैमल केस नोटेशन। कैमल केस नोटेशन में फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर होता है, सेकंड वर्ड का पहला लेटर है, पहला वो कैपिटल होता है और बाकी सारे, इसको कैमल केस नोटेशन की जाती है। ये इसलिए इसको लिया जाता है कि इसको इजीली फटाफट आइडेंटिफाई कर सकें हम। बेहतर ये है कि हम जब भी वेरिएबल नेम तो कैमल केस नोटेशन देख करते हैं, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स और उनका डिफरेंस। हम लाइन ऑफ 1000 लाइन ऑफ कोड में इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कैमल केस नोटेशन वेरिएबल्स नेम में यूज़ करनी चाहिए। अब तक मैंने आपको सी के बारे, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वेरिएबल्स बता दिए, डाटा टाइप्स बता दी, एक्सप्रेशंस बता दिए, स्टेटमेंट्स बता दिए, बेसिक असाइनिंग स्टेटमेंट्स बता चुकी, असाइनमेंट स्टेटमेंट सारी सिखा चुकी हूँ आपको। अब आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में हम अरेज देखेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे, डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह। आप तब तक अल्लाह हाफ़िज़।